शत्रु तुम्हारे सर पे तांडव कर रहा है और तुम्हें कोई भय नहीं। रावण ने पूछा, बहन बात क्या है, और तुम्हारा नाक कान किसने काटा, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सारा वृतांत बताओ। सुपर्णखा के साथ जो घटना घटी थी सारा वृतांत बता दी। तब रावण ने कहा, अरे मेरे पास आने से पहले तुम खरदूषण के पास चली जाती तो वही तुम्हारा काम बन जाता, या हमारे पास आने की आवश्यकता क्या था। तब सुपर्णखा ने कहा, भैया दशानन रावण, मैं आपके पास आने से पहले खरदूषण के पास गई थी और मेरे भाई खरदूषण गए, युद्ध हुआ, उन दोनों तपस्वियों ने मेरे भाई खरदूषण का वध कर दिया, मार दिया। जैसे ही सुपर्णखा ने कहा खरदूषण का वध हो गया, रावण अचंभित रह गए, अरे मेरे समान योद्धा, रावण के समान बल वाले मेरे भाई मारे गए। खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनको मारे तिनु भगवंता, खरदूषण सम बलवंता, तिनको मारे तिनु भगवंता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, रावण के दिल दहल गया। रावण विचार करने लगा, अरे खरदूषण तो मेरे समान योद्धा थे, वो मार दिए गए, अरे उनको भगवान के सिवा कोई मार ही नहीं सकता। रावण को समझ में आ गया, लेकिन विचार करने लगा, यद्यपि वो भगवान है, मुझे मालूम हो गया कि भगवान है, अवतारी है, लेकिन इस देह से भजन तो होगा नहीं, हमेशा मार काट का काम किया हो, तामसी देह, इससे भजन तो होगा नहीं। इससे बेहतर है कि विरोध ही कर ले। अगर राजकुमार है, तपस्वी है, तो मेरे हाथों मारे जाए, बचेंगे नहीं। देखिए अगर यद्यपि भगवान है तो उनके हाथों अगर मारा भी गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या। रावण विचार कर लिया और वहां से जान सजाकर, अर्थात रथ को सजाकर अकेले ही गदा लेकर निकल पड़ा, रथ पे सवार होकर। और कहां गया, समुद्र के किनारे जहां मारीच की कुटिया थी, मारीच ने कुटिया बना के निवास बना रखा था। रावण पहुंच गया मामा मारीच के पास, मारीच रावण का मामा है। पहुंच गया, मारीच ने देखा, रावण को प्रणाम किया, रावण ने मारीच को प्रणाम किया। लेकिन जैसे ही रावण आया और मारीच को प्रणाम किया, मारीच समझ गया, नवनी नीच कहे अति दुखदाई, समझ गया नीच का डोना भी दुखदाई हो, नीच झुके भी तो समझ लेना कोई न कोई अनहित तो होने वाला है। अकारण नहीं झुकता, रावण का स्वभाव नीच स्वभाव, आज झुक क्यों रहा, प्रणाम क्यों कर रहा, कुछ तो इसमें स्वार्थ है इसका। मारीच ने पूछा, दशानन आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ, किस कारण से आप आए हैं यहाँ, और हमें बता दिए होते हम आपके यहाँ चले आते, आपने क्यों कष्ट किया आने का।
रावण ने कहा, मामा कुछ मेरा कार्य है तुमसे। मारीच ने कहा, काम कौन सा हो सकता है, क्या काम है? तो रावण ने कहा, क्या 2 तपस्वी वन में आए हैं, उनके साथ एक स्त्री है, उनका नाम है राम लक्ष्मण, उनके साथ जो उनकी स्त्री उसका नाम सीता है। मेरी बहन सुपर्णखा गई थी वन में घूमने और वहां पे राम का छोटा भाई लक्ष्मण उसके नाक कान काट लिए। वो रोती हुई विलाप करते हुए खरदूषण के पास गई और खरदूषण को भी लड़ने गए, खरदूषण का उन्होंने वध कर दिया, तमाम सेनाओं की भी हत्या कर दी गई, मार दिए गए। तो बहन का जो नाक कान काटे कुछ बचा क्या, हमें उससे बदला लेना है। वो हमारे घर में हमारी स्त्री का अपमान किया है, तो हम भी चाहते हैं कि उस घर में उसकी स्त्री का अपमान हो। मैं जो कहता हूं सो करो। मारीच ने कहा, क्या करना है? आपके विचार नेक नहीं है, आपके विचार गलत है, बताओ करना क्या है? तब रावण कहता है कि तुम माया के मृग बन जाओ, मृग बन के आश्रम के आसपास घूमो, और जब वो दोनों राजकुमार या तपस्वी आपके पीछे जब भागेंगे, सुनसान जगह देखकर मैं वहां जाऊंगा और सीता का हरण कर लाऊंगा। जब ऐसी बात मारीच सुना तो मारीच को बड़ा दुख हुआ। मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार नहीं, तुम गलत करने जा रहे हो रावण। जब मारीच ने ऐसा कहा तो रावण ने कहा, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मेरी पैनी तलवार से बचोगे नहीं, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उभय भांति जाना समझ गया कि अगर वहां जाऊंगा तो वहां राम के बाणों से मारा जाऊंगा, अगर यहां रहूंगा तो दुष्ट मुझे मार देगा। इससे बेहतर है कि दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं प्रभु राम के हाथों से मरूं, हमारा कल्याण हो जाएगा और दुष्ट का काम भी हो जाएगा। हमें दोनों काम बना, क्योंकि मैंने इसका अन्न खाया है, इसके राज्य में रहा हूं, इसलिए मेरा कर्म होता है कि राजा का साथ देना और अपना भी कल्याण करना। आज शास्त्र सम्मत बात करता है मारीच, कहता है नव ही विरोधे नहीं कल्याण। 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ये 9 लोगों से जो विरोध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके हाथ में कुछ लगता नहीं है। 9 लोग कौन है? क्षत्रिय, मर्मी, प्रभु, शठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस गोली, ये 9 लोग। इन लोगों से जो विरोध करता है उसका सदा सर्वदा विनाश होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इधर मारीच से नीतिगत बातें करने लगा, उसे समझ में आया तो कहने लगा नव ही विरोधे नहीं कल्याण। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, अगर ऐसे लोगों से विरोध करें
तो सदा सर्वदा विरोध करने वाले की हानि होती है, उसका ही नाश होता है। क्षत्रि, मरमी, प्रभु, शठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस, गुणी, इन 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। क्षत्रि अर्थात जिसके हाथ में हथियार हो, अस्त्र शस्त्र धारण किया हो और आप अस्त्रहीन हो और उससे विरोध करोगे तो क्या होगा? कभी भी अस्त्र हथियार चला सकता है, हानि होगी किसकी? जिसके पास हथियार नहीं है। मरवी जो आपके विषय में सब कुछ जानता हो, आपके घर बाहर की पल पल की खबर रखता हो, सब कुछ जानता हो, उससे विरोध करेंगे तो आपकी सब बोल जानता है, सब कमियां जानता है। कहते हैं ना कि अंत उघर गया तो सब चला जाता है, ऐसे ही उससे विरोध करोगे तो आपका अंत उघर जाएगा और आपके खिलाफ वो साजिश करेगा और आप हानि की तरफ जाएगा। प्रभु राजा जो सेठ जो उससे विरोध मत करो। सेठ को क्या करना? सेठ लड़ाई थोड़ी लगेगी, है कि नहीं? वो ताकतवर है, वो अपना प्रयोग कर लेगा। क्षत्रि, मरवी, प्रभु, शठ, धनी। शठ जो मूर्ख हो, बात बात में भी प्रणाम करने लगे और बात बात में हथियार लेकर खड़ा हो जाए आपके साथ, वो कब प्रेम दिखाएगा और कब आपका शत्रु बन जाएगा पता ही नहीं। उससे मतलब नहीं तो बेइज्जती हो जाए, सम्मान घट जाएगा, कभी भी कुछ हो सकता है। धनी जिसके पास धन का था नहीं हो, कुबेर जैसा धन हो, वो कुछ करेगा नहीं, लेकिन किसी को कह देगा सुपारी दे दो, बोलेगा फला नहीं कर लेगा, बैठा रहेगा लेकिन बात बिगड़ जाए। वैद डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा है, उसे गन सता के जबरदस्ती इलाज मत कराओ, धमका के इलाज मत कराओ, नहीं तो आरोग्यता देने की बजाय आपको जहर का इंजेक्शन दे दिया तो क्या होगा? डॉक्टर थे भैया, बचा नहीं सके, कोशिश तो किए, क्या कर ले? बंदीजन जो आपके यहां गाते बजाते, वो भी अगर आपने उससे कुछ गलत किया उनके साथ तो सुनाएंगे तो गाना बढ़िया बढ़िया, लेकिन आपका शुरू से आखिर तक सारी बातें बना के धो देंगे, गाना ही बना के गा देंगे आपके विषय में। दुनिया तो खूब खुश होगी, तालियां भी देगी, लेकिन आपका पोल पूरा खोल दे। बंदीजन से भी मतलब कभी लोगों से, कवियों से भी मतलब हो, नहीं तो ऐसी कहानी तैयार करेंगे ना, ऐसी कहानी लिख देंगे कि आप सोचते रह जाए। आपकी बातें जो घर में छुपी थी, एक कोने में थी, वो चारों तरफ फैल जाएगी। ज्यादा ज्यादा बाद में आरोप लगाओ तो बातें कहां तक फैल गई। और आज 9वां और सबसे खतरनाक स्थान है, यहां से तो सतर्क रहना चाहिए, हर घर की बात है। भानस गुनी अर्थात रसोईया, भोजन पकाने वाला। हर घर में भोजन बनता है, माताएं रसोई तैयार करती, बड़े त्रास दिखाते हो, मनमानी दिखाते, कुछ भी बोल देते, कुछ भी कर देते, सावधान रहना। अरे भोजन पकाने वाला अगर उससे लग गए, उसको नुकसान पहुंचाने चाहते हो तो आपको तो बड़ा सुंदर सुंदर व्यंजन परोस देगा, आपके स्वादानुसार, आपके मनपसंद का, लेकिन एक चुटकी मिलाने की तो आवश्यकता है। खाओगे बखान बखान के, लेकिन जय सीताराम। ऐसे लोगों से, 9 लोगों से नहीं लगना चाहिए। इन 9 लोगों से लगने से अपनी ही बड़ी हानि होती है, दूसरे की हानि नहीं होती है। यही बात मानो मारिच मन ही मन विचार कर रहा, न वही विरोध है नहीं कल्याण। ये बात समझ के, रावण की बात मान के, आज मामा मारिच मृगा का वेश बना के, मृगा का रूप बना के आश्रम के आसपास जाके भटकने लगा। और कैसा मृगा बना? सोने सदृश, सोने के जैसा दिख रहा है। सीता जी की दृष्टि पड़ी, राम और सीता एक साथ बैठे। सीता जी की दृष्टि पड़ी कि अरे ये तो स्वर्ण मृगा है। इसके पहले लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने के लिए भगवान भेज दिए। ये घटना घटे उससे पहले लक्ष्मण जी को कंदमूल फल लेने के लिए भगवान भेज दिए और माता सीता से कहे, देवी अब वक्त आ गया है इसलिए हम आए हैं बदले, अब करना चाहिए, कुछ नर लीला करना चाहता हूं, ऐसा करो जब तक
एक कार्य होगा, तब तक आप चलो अग्नि में निवास करो। जब लगी करो निशाचर नाता, जब तक निचरों का नाश करूंगा तब तक आप पावक में अग्नि में चल के निवास करो और मैं अपना कार्य करो। यह हमारा लक्ष्मणों न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी साथ साथ है, ये लीला भगवान करने जा रहे कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को भी तनिक पता ही नहीं। इधर माया मृग आया, आश्रम के नजदीक आसपास घूमने लगा। माया के सीता प्रभु राम के साथ विराजमान। माया के सीता ने कहा, प्रभु सीता परम रुचिर मृग देखा, तुम सीता ने देखा, अंग रंग से प्रति सुंदर है, स्वर्ण के सदृश है। पिताजी ने प्रभु से कहा, प्रभु जाओ इसका वध करके इसे लेके आओ, इसकी मृगछाला बड़ी सुंदर होगी, इसको पूजा पाठ में इसका प्रयोग होगा, मृगछाला बड़ी सुंदर हो। सीता जी ने जब कहा, प्रभु राम अपने सारंग को लिए और उठ खड़े हुए, लक्ष्मण को समझाने लगे, हे लक्ष्मण, मैं मृगा के पीछे जा रहा हूं, मृगा का वध करने। यहाँ सावधानी पूर्वक रहना कुटिया के पास और सीता जी की सावधानी पूर्वक रखवाली करना। 4 चीजें विशेष रूप से ध्यान देना। सीता के करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक बल और समय, इसको चारों देखकर ही काज करना। मैं तो जा रहा, यहाँ घोर निशाचर घूमते रहते हैं, माया भी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं तो जा रहा हूं मृगा के पीछे, ये आप सीता की रखवाली करना, कहीं कुछ बात में बिगड़े। लक्ष्मण जी ने प्रभु को प्रणाम किया, आज्ञा स्वीकार किया और इधर प्रभु राम जी उस मृगा के पीछे सारंग को साज के आगे बढ़े। अब मृगा जब देखा राम जी धनुषवाण लिए आ रहे हैं पीछे, मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मायापति और माया के मृग के पीछे भाग रहे, जो दुनिया को नचाने वाला है, माया जिनको पार नहीं पाती, आज माया मृग के पीछे भगवान दौड़ रहे, कैसी लीला कर रहे। वाह प्रभु, मुझ माया मृग के पीछे आप मेरा कल्याण करने के लिए दौड़ रहे। ऐसी बात मन में विचार करके और ऐसा विचार करता है, आज प्रभु के बाणों से मैं स्तनात हो जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। प्रभु मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, जब मुझे प्रभु अपने बाणों से मारेंगे मेरा कल्याण हो जाएगा। मन ही मन विचार भी करना, लेकिन रावण के काज को भी करना है। ऐसा छुपते छुपाते, कभी प्रकट होता कभी छुपता, ऐसा करते हुए बहुत दूर भगवान को लेके गया। जब बहुत दूर लेके गया तब भगवान समझ गए ये तो लुप्त हो रहा है, कहां जा रहा है। दूर से ही भगवान ने बाण का संधान किया, अनजाने में भी, खाली एक अनुभव करके कि यहां पहुंचा होगा, यहां गया होगा। भगवान ने बाण का संधान किया और वह बाण जाके मामा मारीच मृगा को लगा। जब मृगा को लगा वह विलाप करने लगा, रोने लगा और प्रथम हिले लक्ष्मण करना, प्रथम हिले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय सिया राम। जब उसे बाण लगा तो सबसे पहले रावण का काज बनाने के लिए राम की ही आवाज में, राम जी जैसे बोलते हैं उन्हीं की आवाज में आवाज लगाता है, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ।
और इधर जब मरने लगा तो प्रभु राम का नाम लेता। प्रभु पहुंचे, उसके पास पहुंचे, तब तक इसने अपना शरीर, जो सही शरीर था, राक्षस का शरीर था, निशाचर का शरीर था, प्रकट किया। यद्यपि इसने बड़ा अपराध किया था, फिर भी मरते मरते भगवान का नाम लिया, इसलिए भगवान ने उसको अपना धाम प्रदान कर दिया, उसे परम धाम भेजे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने मारीच को परम धाम दिया, इधर भगवान वहां से लौट गए। इसी के बीच जब हाय लक्ष्मण की बात सुनाई पड़ी, आश्रम में सीता जी ने सुना और कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भ्राता बड़े संकट में हैं, जाओ तुम उनकी सहायता करो। लक्ष्मण ने कहा, माता उनको स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। बिल्कुल विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परे की सोई। मात्र विकुटी के इधर उधर होने से सृष्टि का विनाश हो सकता है, प्रभु के ऊपर कभी संकट नहीं आ सकता। माता व्यर्थ की चिंता कर रही है। तब सीता जी को लगा ऐसे बात नहीं बनेगी। सीता जी ने कहा, मुझे पता होता कि भाई भाई के साथ घात करेगा, तब मैं कहती रे, ठीक है कोई बात नहीं लक्ष्मण, अगर तुम नहीं साथ दोगे तो मैं तो छत्राणी हूं, अपने पति की रक्षा के लिए स्वयं जाऊंगी। सीता मर्म वचन जब बोला, तब प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहां बोला पुरुष मतलब पुरुषार्थ की बात आती है, पुल्लिंग का इस्तेमाल बाबा जी करते हैं। सीता मरम वचन जब बोला, सीता बोली होना चाहिए था ना, यह बोला लिखते हैं बाबा, क्योंकि पुरुषार्थ की बात हो रही है। मैं स्वयं अस्त्र उठा लूंगा। मरम वचन जब सीता बोला, तब प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा संबंध डोल गया लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी ने कहा, माता यद्यपि प्रभु को स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप कह रही हो तो भाई के लिए मेरे प्राण न्यौछावर हैं, मैं जरूर चाहूंगा, लेकिन एक बात तो कहता हूं, उसको जरूर स्वीकार करना और मानना। लक्ष्मण जी ने अपने बाण से आश्रम के चारों ओर एक रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण ने खींची थी, इसलिए वो लक्ष्मण की रेखा कहेगी। लक्ष्मण ने खींची, उस रेखा में इतना बल था कि जो रेखा के अंदर प्रवेश करेगा वो भस्म हो जाएगा, रेखा को पार नहीं कर सकता, इतना तेज था। लक्ष्मण जी वहां से समझा बुझा के माता जी को कि आश्रम में रहना, इस रेखा के बाहर मत आना, और मैं जा रहा। लक्ष्मण जी गए, उधर प्रभु राम लौट रहे थे। बीच रास्ते में दोनों भाइयों में मुलाकात हुई। राम जी ने कहा, लक्ष्मण आश्रम में सीता को अकेले छोड़ के चले आए। मैंने तो कहा था कि रखवाली करना, देखभाल करना, कुछ अनर्थ भी हो सकता है। मुझे आशंका सी लग रही है, मुझे लगता है, मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। इधर राम जी ऐसा लक्ष्मण से कर रहे हैं, और इधर जब राम जी उधर चले गए मृगा के पीछे, लक्ष्मण जी भी चले गए। इधर रावण सुनसान देखकर आश्रम के नजदीक, आश्रम के पास आया और कुटी में प्रवेश करना चाहा। जैसे ही कदम बढ़ाया, लक्ष्मण की रेखा आगे आई, ऐसा लगा है भस्म हो जाएगा। अपने को बचा करके इसने यति ब्राह्मण का साधु का वेश बनाया और इसने अलग जगाया, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब भिक्षा मांगने की बात करी, सीता जी ने कुटिया में एक ब्राह्मण की आवाज सुनी। उन्हें लगा हमारे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण याचक आया है, कुछ देना चाहिए। सीता जी आई और रेखा के अंदर से कंदमूल फल आदि भेंट में देने लगी। इधर मायावी रावण कहा कि मेरे रेखा के अंदर की भिक्षा नहीं ले सकता, अगर तुम्हें भिक्षा देनी ही है तो रेखा को पार के भिक्षा दे। मैं बदी भिक्षा नहीं लूंगा, मैं बदी भिक्षा ग्रहण नहीं करता। सीता जी को लगा कि हमारे दरवाजे से कोई ब्राह्मण खाली हाथ चला जाए ये उचित नहीं है, चलो रेखा को लांग के हम भिक्षा दे देते हैं। और जैसे सीता जी रेखा को लांग के भिक्षा देना प्रारंभ किया, इतने में रावण अपने स्वरूप में आ गया, दशानन रावण, और सीता जी को जबरन अपने हाथों से उठाकर अपने रथ में बैठा लिया, पुष्पक विमान में बैठा लिया। सीता जी रोने लगी, विलाप करने लगी।
तड़प रही, बचने की कोशिश कर रही। ये दुराचारी रावण आज सीता जी को रथ में बैठा लिया, पुष्पक विमान में बैठा के आकाश मार्ग से लेके जाने जा तो रहा है रावण, लेकिन रावण की दशा ऐसी है मानो कुत्ता जब चलता है किसी के घर में जाता है तो चारों तरफ देखते हुए जाता है, कोई देख तो नहीं रहा है। इतना बलशाली रावण, इतना बड़ा योद्धा रावण, त्रिलोकी में जिसका यश फैला हो वो रावण कुमार्ग में जब कदम बढ़ाया, गलत कार्य करने जा रहा है तो डर रहा है, भयभीत हो रहा है। इमी कुपंथ पगदेत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब कुमार्ग पे जो कदम बढ़ाता है उसका तेजहीन हो जाता है, उसका बल नष्ट हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका विवेक खो जाता है। ऐसे रावण की दशा हुई। रावण ने सीता को रथ में बैठाया, पुष्पक विमान पे बैठाया और दक्षिण दिशा की तरफ लेके जाने लगा। सीता जी की विलाप सुनकर वहीं थोड़ी दूर पे, कुछ दूर पे जटायु था, और जब सीता जी का विलाप सुना तो जटायु को लगा अरे किसी स्त्री की आवाज है, किसी अबला की आवाज है, कोई स्त्री विलाप कर रही है, यहां कौन है, क्या हो रहा है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और ये देखकर आज जटायु वेग से चलते हैं बचाने के लिए, चलो रक्षा करो, कौन है उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब वेग से जटायु चले, उनके वेग की आवाज सुन के रावण भयभीत होता है और कहता है इतना वेग, इतना तेज आवाज सुनाई पड़ रहा, कौन हो सकता है। कि मैनाक की खगपति होई, या तो मैनाक पर्वत हो सकता है, उसके पास भी पर्वत है, उसका वेग हो सकता है, या तो पक्षीराज गरुड़ हो सकते हैं, दूसरा कोई तो हो नहीं सकता। लेकिन जब नजदीक आए तो जाना जरठ जटायु एहा, रावण समझ गया तो बुढ़ापा जटायु है, ये क्या कर लेगा मेरा। जटायु ने कहा रावण मेरी पुत्री सीता को छोड़ दे, लौटा दे, भलाई तेरी इसी में है। लेकिन रावण नहीं माना, कुछ दूर बचन कहने लगा। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ, जटायु में और रावण में, दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। युद्ध में रावण पराजित होता है, क्षण भर के लिए रावण को मूर्छा आ जाती है। जब मूर्छा जागी रावण रथ से गिर गया। इधर जटायु सीता जी को रथ पे बिठा ली, बिठा के रथ सहित लेके आगे बढ़ रहे हैं। जटायु जब आगे बढ़े, रावण की आंख खुली, मूर्छा जागी। रावण ने देखा कि जटायु तो रथ लेके जा रहा है। इतने में अपनी पहली खड्ग तलवार उठाया रावण ने और प्रहार कर दिया जटायु की तरफ। और जटायु जब प्रहार किया तो जटायु के एक पंख कट गया। बिना पंख का जटायु धरती पे गिर गए, रो रहे, विलाप कर रहे हैं। बिना पंख का पक्षी किसी काम का, कौन सी सहायता कर सकते, रो रहे। इधर दुष्ट रावण, लंकाधिपति रावण सीता को उठा के पुष्पक विमान में बिठाकर ले जा रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ लेके गए। रास्ते में विलाप करती हुई सीता जी जा रही हैं। रास्ते में कुछ बंदरों को देखा सीता जी ने, किष्किंधा पर्वत के पास। सीता जी सोची हो सकता कोई सहायता करे, और सीता जी ने अपने आभूषणों को वहीं गिरा दिया, अपने वस्त्र और कुछ आभूषणों को वहां गिरा दिया। उसी मार्ग से रावण सीता को दक्षिण दिशा लंका की तरफ लेके गया। इधर राम जी जब कुटिया में आए लक्ष्मण समेत, देखे कुटिया सोनी पड़ी, कुटिया में तो सीता जी हैं ही नहीं। व्याकुल राम बिलप रहे, रो रहे, सीता को खोज रहे, गली गली खोज रहे। हे खग मृग हे मधुकर से तुम देखी मृग मधुकर तुम देखी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
सिया राम जय सिया राम। इधर प्रभु विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, वन में हर जगह खोज रहे हैं सीता को। जिधर भी जा रहे हैं, लताओं से, वृक्षों से, पत्तों से, पुष्पों से, जो भी मिलते हैं सबसे पूछते हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? इधर से जाते हो, क्या सुंदरी सीता को इधर से कहीं जाते देखा है आपने? सबसे पूछ रहे, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान अपनी भार्या सीता के लिए, क्योंकि राम एक नारी ब्रह्मचारी वाले, जीवन में एक ही विवाह हो सकता है, उसके अलावा दूसरा विवाह नहीं हो सकता। ऐसे धर्म का पालन करने वाले राम हैं, सीता के लिए रो रहे, विलाप कर रहे। रोते रोते आगे बढ़े। कुछ मृगी और मृगा जब देखे राम को तो भागने लगे। कुछ मृगा जब राम को देखे तो भागने लगे कि अभी मृगा को मार के ही आ रहे हैं, हम भी मृगा हैं, शायद राम मुझको भी मार दे। तो मृगों की पत्नियां जो थी मृगी, वो समझाने लगी, हे मृगों, आप डरो मत, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। कंचन मृग ये खोजने आए, ये आपको खोजने नहीं आए, हम सब मृगा को खोजने नहीं आए, इस सोने का मृगा खोजने आए। तो हम तो सोने के नहीं है, हमें क्यों मारेंगे? और वन में स्त्री को साथ रख के जैसी करने की उसका फल भी पा गए। वन में स्त्री को साथ नहीं रखना चाहिए, युद्ध में स्त्री को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने वन में स्त्री को साथ रखा, इसलिए इनको यह दुख झेलना पड़ा। आप डरो मत, मानो व्यंग कस रहे हैं मृगा भी, पशु पक्षी भी आपस में बातें कर रहे हैं। खोजते 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 प्रभु आगे बढ़े, और आगे बढ़े तब क्या देख रहे हैं? आगे जटायु राम राम हाय राम करता हुआ पड़ा, निराश, टूटती सांसों में निराश इंतजार कर रहा है। प्रभु पहुंचे, आवाज सुने, गए अपने हृदय से लगाए, तात क्या हो गया? ये किसने किया? आपके साथ क्यों हुआ? अभी ये नहीं पूछे कि मेरी सीता कहां गई, पूछ रहे कि आपके साथ क्या हुआ। तब जटायु टूटती सांसों में कहने लगा, प्रभु लंका अधिपति दशानन रावण पुष्प विमान में बैठा के माता सीता को दक्षिण दिशा की तरफ ले, जब वो उठा के लेके जा रहा था, मैं बड़ा कोशिश किया, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मैं बचा न सका। उसी ने अपने पैनी तलवारों से मेरे पंख काट दिए। प्रभु माता सीता को बचा लो, जाके बचा लो, छुड़ा लो उसके चंगुल से। प्रभु ने कहा, तात जाते जाते भी आपने शुभ कर्म किया, परोपकार नहीं छोड़ा आपने, आज भी परोपकारी हैं आप, आज भी परोपकार कर रहे हैं आप। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। परोपकार के समान तो कोई धर्म ही नहीं है। मांग लो, आपको क्या चाहिए, मैं आपको प्राण दान भी देता हूं, और जो कुछ मांगना है सो मांग लो। जटायु बोला, प्रभु अब मेरा समय पूरा हो गया, बस अपने चरणों में रख लो, अपना परम धाम प्रदान करो। भगवान जटायु को परम धाम प्रदान करते हैं। जटायु परम धाम जाने लगा। उसके पहले प्रभु समझाते हैं, जटायु को कहते हैं, तात परम धाम में आपके मित्र, आपके सखा मेरे पिताजी दशरथ महाराज भी वहां मिलेंगे। वन में सीता का हरण हो चुका है, ये बात उनसे मत बताना, समय आएगा खुद पता चल जाएगा। लेकिन पिताजी को बड़ा नाराजगी होगी, बड़ा दुखित तो होंगे पिताजी, बताना मत उनसे। ऐसा कह भगवान जटायु को परम धाम प्रदान करते हैं। जटायु परम धाम को गया। इधर राम जी सीता को खोजते 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 आगे बढ़े, और बड़े पहुंचे कहा, आज जहां से बरसों से इंतजार कोई कर रहा है, जहां पे बरसों से कोई इंतजार कर रहा है, वो है कौन? माता सबरी। माता सबरी के आश्रम के नजदीक भगवान पहुंचे। उधर सबरी रोज रास्ते में पोछा लगाती, झाड़ू लगाती, पुष्प बिछाती, प्रभु का इंतजार करती है कि प्रभु आएंगे।
जब वो बचपन में थी सबरी और बचपन में उसका विवाह तय हो गया था, कन्यादान के योग्य हो गई थी, तभी उसके पिताजी ने उसका विवाह करना चाहा सबरी का। विवाह में बड़े उत्सव होने जा रहे थे। सबरी ने देखा ये वनवासी में थे, वनवासी थे ना, जंगल के थे। तब उनके यहां जो वरा होते ना, शुकर, ऐसे आज पशु आए थे, 10-20-50 पशु रखे गए थे, मेहमान आ रहे थे, बांधे गए थे। सबरी ने पूछा, पिताजी ये पशु किसने बांधे गए यहां पे, इनका शादी विवाह में इनका क्या प्रयोजन? तब सबरी के पिता ने कहा, पुत्री तुम्हारे विवाह में सबके भोजन के लिए इनकी बलि दी जाएगी, इन्हीं के द्वारा प्रबंध किया जाएगा भोजन। सबरी को बड़ी पीड़ा हुई, मेरे एक सुख के लिए, एक जन के सुख के लिए, मेरे एक विवाह के लिए इतने पशुओं की हत्या होगी, इतना बड़ा पाप होगा, अनर्थ होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरे दिन तैयारी थी विवाह की। सबरी रात्रि काल में अटारी पे चढ़ी है, विचार कर रही है, मन बड़ा बेचैन है, मेरी वजह से मेरे विवाह के लिए इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी, बड़ा अनर्थ होगा, बड़ा पाप होगा, मुझे नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से चले जाना चाहिए। रात्रि काल में ही सबरी अपनी अटारी से उतरती है और वहां से उतर के घने जंगल में चली जाती है। कानों कान तक किसी को खबर नहीं होती, और चली गई तो कहां पहुंची? मतंग मुनि के आश्रम के नजदीक पहुंच गई। मतंग मुनि के आश्रम के नजदीक पहुंच गई, देखने लगी आश्रम में साधु संत महात्मा है, बड़े भंडारे हो रहे हैं, यज्ञ चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, लेकिन बेचारी सोचती है मैं तो अछूत हूं, जात की कुलीन, मेरी पूजा में कहां से भाग होगा, मैं क्या सेवा कर पाऊंगी, मुझे लोग अपमानित करेंगे, मैं कोई सेवा तो कर नहीं सकती। ये बेचारी क्या करती, दिन भर एक वृक्ष के ऊपर बैठी रहती, वृक्ष के ऊपर चढ़ के बैठ जाती और विचार करती कि आश्रम में क्या सेवा चल रही है, जरा मैं जानूं, मैं भी कोई सेवा शायद कर पाऊं। और एक दिन उसने देखा कि आश्रम में समिधा की आवश्यकता पड़ती है, लकड़ियां लगती है यज्ञ के लिए, भोजन पकता है आश्रम में भंडारे का, उसके लिए भी लकड़ियों की आवश्यकता होती है, और यज्ञ होता है तो उसमें भी लकड़ियां लगती है। सबरी समझ गई कि मैं एक सेवा तो कर सकती हूँ, बिल्लनी हूं ना, एक सेवा कर सकती हूँ, लकड़ियां आसानी से जंगल से चुन के लाऊंगी, तोड़ के लाऊंगी सूखी लकड़ियां, और आश्रम पर रख दिया करूंगी, इसके द्वारा जो यज्ञ होगा उसका भी पुण्य हमें प्राप्त होगा। सबरी नित्य निरंतर दिन भर वृक्ष पे छुपी रहती, लकड़ियां इकट्ठा करती, और रात्रि में सुबह होने से पहले आश्रम में जाके, भोर होने से पहले अमृतकाल बेला में ही वो लकड़ियों को गट्टा आश्रम में रख के चली आती और दिन भर छुप के रहती, जंगल में वृक्ष पे छुपी रहती। अब आश्रम में लकड़ियों का गट्टा पड़ा देख साधु सन्यासी जितने वहां पे संत जन है बड़े प्रसन्न हुए, कोई भला इंसान है, कोई भला मनुष्य है, बराबर है, कोई साधु के विचार वाला है जो बेचारा सहयोग करता है, उसके द्वारा लकड़ियां अलग अलग लकड़ियां खोजना नहीं पड़ता, बड़ी आसानी से लकड़ियां प्राप्त हो जाती है के लिए। आशीर्वाद मन ही मन सब देते, जो भी हो लेकिन अच्छा शुभ काम कर रहा है। समय बीतता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा, काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, सभी रोज नियम से जैसा कार्य करती थी, लकड़ियां पहुंचाना, यज्ञ हो और लाभ लेती थी, छुपके रहती थी। एक दिन बेचारी ज्यादा थक गई थी, लकड़ियां इकट्ठा तो कर लिया, सुबह जाएंगे जल्दी से आश्रम में लकड़ियां रख के चले आएंगे और गुरुजन यज्ञ करेंगे और हम छुपके बैठ जाएंगे। लेकिन बेचारी को नींद आ गई, थक गई थी, जब नींद आ गई, देर में उठी, जो 3 बजे उठ जाती थी आज 4 साढ़े 4 बजे भोर में उठी, और जब उठी लकड़ियां रखने आश्रम पे गई, तब तक 2-4 संत महात्माओं ने देखा, अरे तो बिल्लनी, एक बिल्लनी आश्रम में कैसे प्रवेश कर गई, मेरा तो आश्रम पवित्र अपवित्र हो गया, आश्रम को पवित्र करना पड़ेगा, ये तो कुलीन स्त्री है। लोग शोर मचाने लगे, शोर मचाने लगे, बेचारी कांपने लगी, क्या करे। तब तक मतंग मुनि आश्रम के मेन थे, मतंग मुनि वहां के आश्रम के, उनके आश्रम था।
मतंग मुनि ने समझाया, अगर वो कुलीन है, अगर वो बिल्लनी है, उसका दोष क्या, क्या अपराध किया उसने? सभी संतों ने कहा उसने अपराध किया है, आश्रम में उसने कदम रखा, वो जाति की बिल्लनी। तो मतंग मुनि ने कहा, पूछो किस कारण से आई है, किस काम से आई है, ये पूछो तो जरा, कुछ तो काम होगा, बिना काम के तो नहीं आई होगी। आप लोगों ने काम तो पूछा नहीं और उसको त्रास देने लगे। पुत्री बताओ, तुम आश्रम में किस लिए आई थी? तो सबरी अपनी पुरानी बातें बताने लगी कि जब मैं आई घर से भाग के, मैंने देखा, मैं सोची कोई सेवा आप लोगों की कर सकूं, तो मुझे लगा कि समिधाएं इकट्ठा करके दूंगी, आप सब यज्ञ करते हैं तो काम में आएगा, तो नित्य प्रति मैं समिधाएं पहुंचाया करती थी। आज थोड़ा विलंब हो गया, इस कारण से मैं पकड़ी गई। मतंग मुनि ने कहा, सुनो, आप लोग उसे त्रास दे रहे हो। ये बेचारी, ये कन्या इतनी देर से आश्रम की सेवा कर रही है, टहल कर रही, उसे आशीर्वाद के बजाय उसे त्रास दे रहे। बोले, आप आशीर्वाद दे सकते हो, आप दयालु हो सकते हो, आप माने न माने, लेकिन आश्रम तो अब अपवित्र हो गया, गलत हो रहा है। बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, आज से सबरी को कोई नहीं बोलेगा, आज सबरी अपनी सेवा करे। मतंग मुनि की बात सब मान गए। और मतंग मुनि वहां के मेरे थे, आश्रम के मुखिया थे, मंत्र थे, सभी उनकी बात मान के, चलो कोई बात नहीं, सेवा तो मिल रही, लकड़ियां लाके दे रही है, लकड़ियां और रख के चली जाती, आश्रम पे चलता रहा नित्य दिन। काफी समय बीत गया, उसे कोई त्रास नहीं दिया। एक दिन की बात है, संत समाज जितने थे वो सब उठे, भोर में स्नान करने के लिए जा रहे थे, गंगा स्नान करने के लिए। और जब गए तो देखे क्या कि सबरी गंगा में स्नान कर रही है। इनसे पहले सबरी गंगा में स्नान कर रही है। तो संतों ने देखा, उन्हें लगा, अरे ये छूता बिल्लनी गंगा में स्नान कर रही, गंगा को अपवित्र कर दिया इसने। ऐसी बात सुन सबरी को बड़ा दुख हुआ। अब सारे संत समाज जितने लोग थे सब अपनी बात लेकर आए आश्रम में मतंग मुनि के पास और कहने लगे, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अभी तक तो बिल्लनी आश्रम में कदम रखी, लकड़ियां ही रखती थी, अब तो गंगा में स्नान भी करने लगी। हमारे घाट पे जहां हम स्नान करते हैं वही घाट पे स्नान करते हैं। उस घाट को अपवित्र कर दिया, गंगा को अपवित्र कर दिया। बहुत सारी बातें कहे। मतंग मुनि ने कहा, आप सबकी मति मारी है, आप सबकी बुद्धि कुंठित हो गई है। अरे गंगा स्नान करने से सबका भला होता है, गंगा अपवित्र नहीं होती, गंगा तो तुरंत तारणी सबका कार्य करती है, तुम लोग आरोप मिथ्या लगा। गंगा है तो सबके पाप का नाश करती है। गंगा में जाकर स्नान करने वाले कोई अपवित्र नहीं होता। तब अन्य ऋषियों ने कहा, गुरु जी ठीक है, आपकी सारी बात सही है, लेकिन एक बात है, आज के बाद हमारे घाट पे जहां हम सब स्नान करते वहां सबरी स्नान नहीं करेंगे, ये वचन दो। मतंग मुनि ने कहा, कोई बात, सबरी पुत्री आज के बाद इस घाट पे स्नान मत करना, हम बताए देंगे, वहीं जाकर तुम स्नान। सबरी गुरु जी की बात माना। अब जब ऋषि महात्मा वहां से स्नान करने के लिए गंगा के लिए गए और उसी घाट पे जहां सबरी स्नान की थी, जहां अपवित्र बोल रहे थे, संत समाज जब गया स्नान करने के लिए, जैसे एक संत प्रवेश किए जल में गंगा में और स्नान करने की डुबकी लगाए, पूरी गंगा रक्तमयी हो गई। गंगा का जल रक्तमय होगा, खून के जैसा हो गया। अब त्राई त्राई मच गई, अरे तो गंगा का जल रक्तमय हो गया, ये कैसे अनर्थ हो गया, क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। फिर सब भागे आए दौड़े मतंग मुनि के पास, बोले पूज्य गुरुदेव बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? अरे बोले घाट पे स्नान करने गया, गंगा में जैसे डुबकी लगाया, गंगा रक्तमयी हो गई। रक्त में कोई स्नान करेगा क्या? पूज्य गुरुदेव ने कहा, तुम लोग तो पवित्र हो ना, आप पवित्र लोगों में से कोई जाओ वहां स्नान करो, शायद सही हो जाए, गंगा पवित्र हो जाए। सब लोगों ने माफी मांगा, अपराध को क्षमा मांगा कि जो गलतियां होगी उन्होंने क्षमा करें। अब गंगा जी को
शुद्ध करने का काम करे, कैसे होगी गंगा से? अब बताए। तब पूज्य गुरुदेव मतन मुनि ने कहा, शबरी पुत्री जाओ और गंगा में स्नान करो। शबरी उन ऋषियों के घाट पे जहां स्नान करने में उसे दोष लगा था, उसी घाट पे जब शबरी स्नान करती है, जो गंगा रक्तमयी हो गई थी, वो पवित्र पावन गंगा वापस फिर हो गई। ऋषि गंगा जी महारानी की जय, भगवतल भगवान की जय। गंगा पवित्र हो गई। सब आश्रम में शबरी को सम्मान देने लगे, आदर देने लगे, और शबरी उसी आश्रम में, मतन मुनि के आश्रम में रहने लगे। काफी काल बीत गया। धीरे धीरे वो समय आ गया कि मतन मुनि का परम धाम जाने का समय आ गया। शबरी भी धीरे धीरे बड़ी हो गई, काफी उम्र बीत गई। शबरी गुरु जी से एक ही प्रश्न करती, गुरु जी प्रभु का दर्शन हमें कराना, प्रभु कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, सारी चर्चा होती थी। कुछ गुरुदेव कहा करते थे, पुत्री सब्र करो, इंतजार करो, एक दिन समय आएगा प्रभु का दर्शन होगा। लेकिन जब अंतिम समय आया पूज्य गुरुदेव का, शबरी को बुलाए और कहने लगे, पुत्री सुनो, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। शबरी ने कहा, पूज्य गुरुदेव बात क्या है, बताइए क्या ध्यान से सुनना है? बोले, एक दिन राम चल के आए, तेरी कुटिया पे आएंगे, और जब पहली बार आए, कोई तेरी पहली बार आए इस वन में कुटिया में, और तेरे दरवाजा को खटखटाए, तो समझ लेना कि राम ही आए। शबरी वर्षों से इंतजार कर रही है, प्रभु आएंगे, एक दिन आएंगे, दर्शन देंगे, कुटिया को पावन करेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा परम कल्याण हो जाएगा। रोज शबरी इंतजार करे। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे ध राम मेरे आगा। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे ध राम मेरे आगा। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे ध राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिताऊं, कहाँ मैं बिताऊं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिताऊं, कहाँ मैं बिताऊं। भूखा भूखा घाट घाट पर बिछा पुराना था, राम मेरे आ जाओ। ओ चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे ध राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे देख राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे देख राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर शबरी देखे ध राम मेरे आ जाओ।
गम अपने राम जी के चरण में पखारू, चरण में पखारू, अपने राम जी के चरण में पखारू, चरण में पखारू। नैन से बहे जो नीर, नैन से बहे जो नीर, नीर गए सुंदर जैसे थी राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट में राज गाज कर जगनी देवा राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट में राज गाज कर जगनी देवा राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर अग्नि देखे बार राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर अग्नि देखे बार राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम जय आंख लगाए बैठी है, राहों पे नजरें गड़ाए बैठी है। प्रभु आएंगे और उनका दर्शन होगा। गांव में नित्य पुष्प बिछाती है। अब वो समय आ गया, प्रभु के दर्शन का समय आ गया। सबरी कुटिया में है, भगवान के नाम का जप कर रही है। उसी बीच राम और लक्ष्मण पहुंचते सबरी के आश्रम पे और बाहर से दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही बाहर से दरवाजा खटखटाया गया, शबरी को पुरानी बात याद आ गई। गुरु कहे गिरा सत्य भई आज, गुरु जी ने जो कहा था वो आज सत्य हो गया। जैसे दरवाजा खटखटाया गया, उसे गुरु की बात याद आ गई। गुरु कहे गिरा सत्य भई आजू, गुरु जी ने कहा था कि एक दिन तुम्हारे घर राम आएंगे, आज राम आ गए। उसके मन में विश्वास जग गया और सबरी बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जो कुटिया को खोला, दरवाजे को खोला, तो दरवाजा जैसे खोला, राम नहीं, राम के साथ लक्ष्मण भी, दो भरा के साथ में। बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान की छवि निहारने लगी। अश्रु की धारा उसकी आंखों से बहने लगी। बच्चों के इंतजार आज पूरी हुई है। मानो चेहरे पे अलग सा तेज है। कब मिलान हुआ भगवान का? जब बचपन में थी, तब गुरु ने कहा था कि भगवान एक दिन मिलेंगे सुवरी, चल के आएंगे तेरे आश्रम पे। आज कब मिले हैं? जब सबरी के मुंह में कोई दांत नहीं रह गया, बाल सफेद हो गए, हड्डियां कमजोर हो गई, कमर कमजोर हो गई, डंडे लेके चलती है, लकड़ी लेके चलती है, शरीर तन जर्जर हो गया है, आंखों से दिखना कम हो गया है। ऐसे समय में आज प्रभु राम दर्शन देते हैं। बड़ी खुश हुई प्रभु को पाके, चरणों पे प्रणाम किया। भगवान को जो उसके पास आसन था, उसी आसन को बिछाया और बैठाया। प्रभु इसी पे विद्यमान है, तो बैठिए, आपका स्वागत है प्रभु। मैं भिन्न कुछ नहीं जानती, सेवा भाव नियम धर्म कर्म पूजा पाठ मुझे कुछ पता नहीं। जो भी मेरा भाव है उसको स्वीकार करना, स्वीकार करिए प्रभु। यह बात सुन प्रभु कहते तुम्हारे पास तो सब्र है क्या? नहीं। शबरी सोची प्रभु को कुछ खिलाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। पहले तो प्रभु का पाद प्रक्षालन करना चाहिए, प्रभु के पांव को धोए, उनका चरणोदक ले, चरणामृत का पान करे और पवित्र करे अपनी कुटिया को। वर्षों बाद भगवान आए हैं, फिर भगवान के भोजन का कुछ प्रबंध करे। कुटिया में है तो नहीं कुछ।
भगवान को बैठा दी, भगवान बैठ गए। आज सबरी के पास तो कोई पात्र भी नहीं है कि कोई बर्तन हो उसके पास जिसमें जल लाए और भगवान के पांव पखार सके। पात्र एक ही है, जंगल के वृक्षों के पत्ते हैं उसके पास, उन पत्तों का दोना बनाया है उसने, वही दोने का पात्र उसके पास। सोचिए क्या करें, कोई और पात्र तो नहीं है, चलो इस दोने के पात्र में ही प्रभु का पाद प्रक्षालन कर लेते हैं। उसने जल लिया और प्रभु का पांव उस दोने में धोने लगी। बड़े भाव से, प्रेम से, आनंद से, मानो ब्रह्मानंद में समा गई। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, गदगद कंठ है, भगवान का नाम जप चल रहा है। और राम तरस की अखियां प्यासी से मेरी याद करे, प्रभु में तो मेरे मन की उदासी, प्रभु में तो मेरे मन की उदासी से मेरी याद करे। स्वामी को पाकर स्वामी को पाकर कद कद काशी से मेरी याद करे, से मेरी याद करे। ऐसे दयालु ऐसे दयालु अवधि के बासी से मेरी याद करे, से मेरी याद करे। राम तरस की अखियां प्यासी से मेरी याद करे, से मेरी याद करे, से मेरी याद करे, से मेरी याद करे।
प्रक्षालन कर रही है। प्रभु देख रहे, निहार रहे, कितना सुंदर भाव है। प्रभु राम का 3 स्थान पे पाद प्रक्षालन हुआ, जो खास अवसर था। और 3 स्थानों पे अलग अलग 3 पात्र दिख रहे हैं। तीनों जगह अलग अलग श्रेष्ठ जगह दिख रहे हैं। पहला पाद प्रक्षालन भगवान राम का हुआ विवाह के समय। महाराज जनक ने सोने के पात्र में, सोने के थाले में भगवान के पांव धोए। एक राजा था, एक राजकुमार था, ऐसी अवस्था थी। उस समय भगवान का पांव धोया गया। उस समय सोने का पात्र था। जब वनवास हो गया, राम जी वन को चले, श्रृंगवेरपुर पहुंचे और केवट के यहां पहुंचे। तो केवट कठौते के पात्र में भगवान का पाद प्रक्षालन, लकड़ी का बर्तन था, काठ का बर्तन था, कठौते में भगवान के पांव को धोया। और आज देखिए, वो भी भक्त था, वो भी धोने वाला श्रेष्ठ था, केवट प्रेमी था भगवान का। इधर इतनी श्रेष्ठ भगवान की भक्त, परम भक्त सबरी आज भगवान का तीसरी बार पांव धो रहा है। स्थान कैसा है और पात्र कैसा। आज काठ का भी पात्र नहीं है, पत्ते का पात्र है। और पत्ते के पात्र में भी भगवान पांव धुला रहे। जब लोग बोलते हैं ना, यही चढ़ावा चढ़ाएंगे तो भगवान खुश होंगे, नहीं, आपके भाव से खुश होंगे। सोने के पात्र में भी खुश थे, लकड़ी के भी पात्र में खुश थे, आज दोने में भी भगवान खुश है। धोने के पात्र में पांव धुला। सभी सोचे कुछ खिलाओ प्रभु को, दरवाजे पे आए हैं, ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। बेर रखे इसने, अब बेर तो रखे लाके, इसने बेर तो रखे, भगवान को खिलाओ, कंदमूल फल रखे खिलाओ। लेकिन अब जैसे खिलाने के लिए उठाया तो सोचिए, अरे खट्टे होंगे या मीठे होंगे, कड़वे होंगे, कसैले होंगे, अच्छा होगा बुरा होगा, कैसा होगा। मेरे प्रभु इतने प्यारे, इनको कैसे, जो मीठा नहीं होगा उसको नहीं खिलाएंगे, जो अच्छा होगा उसी को खिलाएंगे। तब पहले क्या करती, पहले चख लेती, जो मीठा होता उसको भगवान को खिलाते, और जो कड़वा खराब होता उसे फेंकते। बड़े प्रेम सहित भगवान खाए, बारंबार बखाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाए। वाह भैया, ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला, इतना सुंदर स्वाद। तेरा प्रेम कैसा है, अलौकिक स्वाद, अमृत के तुल्य ऐसा स्वाद कभी मुझे मिला ही नहीं। मेरी माता कौशल्या भी मुझे भोजन कराती थी, लेकिन ऐसा प्यारा स्वाद कभी नहीं मिला जितना प्यारा स्वाद आज मुझे मिला है। मेरी रुचिकर भोजन मुझे मिला, मेरी पसंद का मुझे मिला। बारंबार बखाने के भगवान ग्रहण कर रहे हैं। भगवान बोले, लक्ष्मण लो, आप थोड़ा ले लो, आप भी ले लो। लक्ष्मण बड़े क्रोधित रहते। लक्ष्मण सोच रहे, आपको समझ नहीं है, आप मनमानी कर रहे हो, चलेगा कोई बात नहीं, आप भाव के वशीभूत हो सकते हो। अरे वो जूठन खिला रहे, मैं कैसे खा लूं। ठीक है, ऐसा भाई की बात मानकर ले तो लिए बेर को, लेकिन लेकर बेर को हाथ में लिए और पीछे ही ऐसे फेंक दिए। भगवान मन की गति को जानते हैं। भगवान समझ गए, लक्ष्मण आज तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, आने दो समय। आपने जिसका परित्याग किया है, जिसका अपमान किया, कोई तुम्हारा प्राणदायक बनेगा, आने दो समय। मन ही मन भगवान ने उठाया। भक्त का अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान जाने नहीं दे। भगवान बड़े भाव से प्रेम से सबरी के जूठे बेर खाए, सबरी को दर्शन दिए। सबरी बड़ी प्रसन्न है, खुश है। अब सबरी कहती, प्रभु मेरी तो जाति बड़ी छोटी है, मैं कुलीन हूं, बिल्लनी हूं, प्रभु अछूत हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी ते मह मैं मतिमंद गंवारी। अधम में अधम हूं, जाति में अधीन, उसमें भी नारी हूं, उसमें भी मतिमंद हूं, पढ़ी लिखी नहीं हूं, गंवार हूं। प्रभु कोई भाव पूजा विवेक नहीं जानता। तो भगवान कहते, सुनो सबरी, कह रघुपति सुनो भामिनी माता, कह रघुपति सुनो भामिनी माता,
सुनो सबरी, मैं तो बस प्रेम का बात मानता, प्रेम की बात मानता। मुझे जाति पाति से कुछ लेना देना नहीं, कुल धर्म क्या नहीं, मूड से मेरा कुछ लेना देना नहीं। हे सबरी, तुम तो बड़ी सुंदर हो, भाविनी हो, तुम्हारे जैसा कुछ सुंदर तो है नहीं। और साथ ही साथ जो तुम कहती हो कि भक्ति भाव पूजा मुझे नहीं आती, और तुम्हारे प्रकार तुम्हारे पास तो 9 प्रकार की भक्ति है, सारी भक्ति तो आपके पास ही है। सबरी ने कहा प्रभु मैं तो कोई भक्ति के प्रकार ही नहीं जानता। भगवान ने कहा सुनो, 9 धा भगति कहो तो पाही, सावधान सुन धरो मन माही। अब 9 धा भक्ति मैं आपको बताता, 9 प्रकार की भक्ति क्या है। प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति मम भगति तन कर संगा, दूसर कथा प्रसंगा। चौथी भगति मम गुण मन, करई प्रकट सजिदा, करई प्रकट सजिदा। ओ मंत्र जापु मम बिहरि सादा, पंचम भगन तो जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, जय 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 सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रभु ने कहा सुनो सबरी, तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश देता हूं। सबरी को प्रभु बताने लगे, कहने लगे सुनो सबरी, प्रथम प्रकार की भक्ति है जो संतों का संग हो, संतों का संग प्रथम प्रकार की भक्ति है। दूसरी प्रकार की भक्ति है जो मेरी कथा प्रसंग को श्रवण करता है, कीर्तन करता है। तीसरी भक्ति है गुरु पद की सेवा करना, गुरु के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिदा, चौथी भक्ति है कि मेरा गुणगान, कपट का त्याग करके जो मेरा गुणगान करता है वो चौथी प्रकार की भक्ति है। पंचम भजन है मंत्र का जाप करना और मेरा विश्वास रखना। छठी भक्ति है नित्य निरंतर अपने नियम का पालन करना, अपने धर्म पे लगे रहना। सातम
भगवान को सब में देखे, सबके साथ देखे, सब में भगवान को महसूस करे। आठवीं भक्ति, जो भी मिल जाए, जितना भी मिल जाए उसको स्वीकार करे, उतने में प्रसन्न रहे। नवम भक्ति है, सबके साथ सरलता से रहे, किसी के साथ छल से न रहे और मेरी पूजा भक्ति करता रहे। वो नौवीं प्रकार की भक्ति है। अरे 9 प्रकार की भक्तियां हैं, इनमें से एक भी जिसके पास होता है उसका कल्याण हो जाता है। सभी सुनो इन 9 प्रकार की भक्ति। भक्तवत्सल भगवान की जय, सबरी मैया की जय। अजायत श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय जगदीश हरे, हम जय जगदीश हरे। भक्त जनों में संगत, पाप जनों के संगत, हरे में दूर करे। ओ गावे मन पावे, दुख दिल से मटका। सुख संपत्ति घर आप, के कविता। जय जगदीश हरे, नाथ पिता तुम देवे, शरण गहुँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम आचर्यामी, स्वामी तुम आचर्यामी। मेरे पार नाथ परमेश्वर, पार नाथ स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख चल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अटोट सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। जिस विधि मिलो गया मैं, जिस विधि मिलो कृपा मैं, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। मेरे बातों दुख हरता, तुम राक्षस मेरे, तुम राक्षस मेरे। करुणा से उठाओ, करुणा लगाओ, द्वार पड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, हम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, नाथ जनों के संकट, करे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम Swami
जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 जय राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरि ओम माति सिद्धनेकरं कुर्यात् पुष्पादिवन्दनं हरि ओम जग्नेनिज्ञमदन्त देवस्थानि धर्माणि त्वमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोति भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः हरि ओम मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मः पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापोहरो भव मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः कालहरु कष्टहरु दिग्हरु दारिद्र्यहरु रोगहरु शोकहरु भक्तन के भंडार भरो जय जय सीतारामचंद्र भगवान की बोलो पवन सुत हनुमान की बोलो राधा कृष्ण कन्हैया की बलदाऊ भैया की अयोध्यानाथ राजा रामचंद्र की बांके बिहारी लाल की माँ अंबिका मैया की काशी विश्वनाथ धाम की प्रयागराज धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की सभी देवी देवताओं की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की गौ ब्राह्मण की सब संतन की सब हरि भक्तन की गो माता की पृथ्वी माता की सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पितरों की संत समाज की सब विप्रन की सत्य की असत्य का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो।